बीएसपी बनाई, उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी देश में उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उनको आर्थिक तौर पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, जब उनके कोटे का आरक्षण मिल जाएगा उनको, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने आरक्षण की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। सर वो लोग कह रहे हैं कि चमार जाटो मिलकर हमारा आरक्षण खा रहे हैं। अरे चमार 14% है, चमार का 15%, चमार साढ़े SC और ST को मिला के 22.5% आरक्षण है, इसमें से भी काट दिया है। अगर चमार पढ़ा है तो आगे बढ़ा है, किसी भी आप कास्ट में लगाओ, जो भी पढ़ा है वो आगे बढ़ा है। अब ब्राह्मण 3% है, देश के अंदर ब्राह्मण 3% है, और नौकरियों में देखो कितने परसेंट है, 97%, 95%, 90% ब्राह्मण है, बाकी तो 10% लोग सारे हैं। 3% लोग पूरे देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं, समझा। वो उन्होंने ये पता है अगर जातीय जनगणना होगी तो वो है ना सबसे नीचे आएंगे, ब्राह्मण जो है सबसे नीचे आएगा, और जो निचला तबका है ऊपर उठ के आएगा। करवाओ जातीय जनगणना, खुशी है हमारे को, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको दो, क्यों रखते हो किसी का। क्या नाम पड़ेगा सर? दिलबाग निम्बड़िया, कहाँ से? पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। जातीय जनगणना को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? हम तो ये चाहते हैं जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी, साहब कांशीराम जी का ये नारा था, उसकी राज में उतनी हिस्सेदारी। आज 3% ब्राह्मण है, पूरे देश का बेवकूफ़ बना रहा है, 97% पब्लिक को परेशान कर रहा है, समझा। जितना सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं सारे सवर्ण जातियों से है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये साहब कांशीराम और मान्यवर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के अवतार हैं, ये देश में परिवर्तन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 दिन के लिए इनको जज बना के बिठा दो, देश की परिवर्तन जो है ना अलग से ही दिखेगा आपको। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं सर जातीय जनगणना को लेकर। वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो जो है ना बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है वो। क्रिमिनल को क्या कहना चाहेंगे? क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए क्रिमिनल? जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है ये फैसला देने का? ये तो बीजेपी का उसके ऊपर प्रेशर है, बीजेपी के प्रेशर के ऊपर इन्होंने ये दिया है। संविधान वाल्मीकि समाज के लोग सर कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि समाज आज बहुत सारी संख्या में हमारे साथ आया हुआ है। जो वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा है, जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत आ रहे, क्या कहना चाह रहे हैं सर? बहुत आ रहे, वाल्मीकि भी बहुत आ रहे हैं जी। कल जंतर मंदिर पर भी धरना दिए थे लोग सर। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल लगना चाहिए। ना ना बहुत क्रीम नहीं होना, क्रीम लेयर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्रीम लेयर। जातीय जनगणना आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए कि जातीय पर होना चाहिए? जाति पर होना चाहिए, जाति पर होना चाहिए। जाति पर होना चाहिए। ऐसा है, अगर जाति जनगणना होगी उसमें जिसकी साहब कांशीराम का ये नारा था 1984 में, जब साहब कांशीराम ने बीएसपी बनाई, उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी देश में उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उनको आर्थिक तौर पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, जब उनके कोटे का आरक्षण मिल जाएगा उनको, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने आरक्षण की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। सर वो लोग कह रहे हैं कि चमार जाटो मिलकर हमारा आरक्षण खा रहे हैं। अरे चमार 14% है, चमार का 15%, चमार साढ़े SC और ST को मिला के 22.5% आरक्षण है, इसमें से भी काट दिया है। अगर चमार पढ़ा है तो आगे बढ़ा है, किसी भी आप कास्ट में लगाओ, जो भी पढ़ा है वो आगे बढ़ा है। अब ब्राह्मण 3% है, देश के अंदर ब्राह्मण 3% है, और नौकरियों में देखो कितने परसेंट है, 97%, 95%, 90% ब्राह्मण है, बाकी तो 10% लोग सारे हैं। 3% लोग पूरे देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं, समझा। वो उन्होंने ये पता है अगर जातीय जनगणना होगी तो वो है ना सबसे नीचे आएंगे, ब्राह्मण जो है सबसे नीचे आएगा, और जो निचला तबका है ऊपर उठ के आएगा। करवाओ जातीय जनगणना, खुशी है हमारे को, जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको दो, क्यों रखते हो किसी का। अगर चमार 14% है देश में, उसको 14% दो, समझे ना। हाँ, जो जिसकी जितनी संख्या बारी, जिस जाति की जितनी संख्या बारी उसकी राज में हिस्सेदारी। अब ये 3% जो लोग हैं ना, ये देश के ऊपर राज कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब ये बड़े बड़े मठों में ये बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं SC के? आप 10 दिन के लिए, मैं ओनली 10 दिन के लिए कहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट का सर्वे सर्वा जज बना दो, देश के अंदर 10 दिन के अंदर ही काया पलट हो जाएगी। देख लो बना के,
किसी हाई कोर्ट में एससी के जज हो, एसटी के जज हो, सुप्रीम कोर्ट को बहुत दूर की बात है। ये तो नीचे जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हैं उनमें नहीं इनको जज लगने देते। कुछ दलित नेता भी हैं जो कि उसके पक्ष में हैं क्या? अरे दलित नेता जो है ना, जो बीजेपी के गुलाम हैं, जो बीजेपी के गुलाम हैं, उन्होंने तो हमारा सत्यानाश कर रखा है। 119 कितने बैठते हैं, 117 जो सांसद हैं देश में एससी के, अगर बीजेपी सरकार से वो आज एक साइड में बैठ जाए, क्या दशा होगी बीजेपी की? कहाँ है बीजेपी? देश के 117 सांसद शेड्यूल्ड कास्ट के हैं रिजर्वेशन के हिसाब से, अगर वो बीजेपी से अपना हाथ खींच ले, कहाँ है बीजेपी? अभी संविधान बचाने के नाम पर सभी एससी एसटी के लोग इंडिया गठबंधन को वोट किए। किसको? इंडिया गठबंधन को वोट किए। इंडिया गठबंधन को वोट दिया, आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिला आज। इंडिया गठबंधन को जो वोट दिया वो हमारी जो नेता थी ना मायावती, उसने वो ईडी पीडी से इसके बीजेपी से डरी हुई थी, ठीक है। अगर वो खुल खा जाती, अरे बीजेपी गवर्नमेंट अगर उसको अरेस्ट करती, उसके ऊपर ईडी बिठाती, तो जो आज लोग जो जितने यहाँ है ना, इससे 4 गुना लोग सड़कों के ऊपर होते और बीजेपी का नामो निशान मिट जाता। किसका कमी है सर? किसका? ये नेताओं का कमी है। हमारे जो बीजेपी के गुलाम है ना हमारे नेता, ये उनकी कमी है। उन्हें तो अपने कोठी बंगले चाहिए, उनको अपनी सुविधा चाहिए, उन्होंने समाज से कुछ नहीं लेना। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार को खोया, साहब कांसीराम ने अपने परिवार को खोया। आज उनके पच्चीनों पर चलकर मैं तो कहूँगा चंद्रशेखर राजा जो है, आज बाबा साहब अम्बेडकर और मान्य साहब कांसीराम का अवतार है और ये देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। क्या नाम है? हाँ जी बोलो। जो जातीय जनगणना अभी होने जा रहा है, होने के लिए मांग किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर? ये बिल्कुल होनी चाहिए, बस बिल्कुल होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। जाति मतगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए, ना कि आर्थिक आधार पे। क्योंकि आपको पता है कि जो भारत देश के अंदर है, जो आर्थिक स्थिति पे लाया था, कुछ ही लोगों के परसेंट काफ़ी धन है और 80% प्लस जिनके पास धन ही नहीं है, तो आर्थिक आधार पे तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए जाति आधार पे। थैंक यू सर।